वहीं शाजापुर के प्रसिद्ध मां राजेश्वरी का मंदिर नेशनल हाईवे 3 के पास जिला मुख्यालय पर चिल्लर नदी तट पर स्थित है। चंद्राकार स्थान में शमशान होने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। खासकर तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। स्कंद पुराण में इसे शक्तिपीठ बताया गया है। मान्यता है कि शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माना यह भी जाता है कि शक्तिपीठ की पूजा आराधना करने वाले हर भक्त की मुराद मां पूरी करती हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहां मुराद लेकर पहुंचते हैं। और स्कंद पुराण में कथा है कि दक्ष प्रजापति के आयोजित यज्ञ में महादेव को आमंत्रित नहीं करने से नाराज होकर यज्ञ में पहुंची मां सती भोलेनाथ का अपमान होते देख यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई थी। बाद में पहुंचे वीरभद्र ने माता की देह कुंड से निकालकर भोलेनाथ को दी थी। देह को लेकर क्रोधित महादेव का क्रोध कम करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को चक्र से कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। ऐसे में देह के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। माता का दाहिना चरण यहां पर गिरा। इस चरण का निशान अभी भी यहां पर है, जिसका पूजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी आशीष नागर ने बताया कि 1982 से लेकर 1992 के बीच मां राजेश्वरी के दरबार में देश के चारों पीठ के शंकराचार्यों ने दर्शन करने के बाद इसे 52वां गुप्त शक्तिपीठ बताया। शक्तिपीठ मां राजेश्वरी मंदिर में पिछले 54 साल से अखंड ज्योति जल रही है। पुजारी पंडित आशीष नागर ने बताया कि स्थापित मां की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। पूर्व में यह आरती के समय शेर भी आकर मां के दरबार में हाजिरी लगाता था। इसके बाद हवन कुंड के स्थान पर शेर की प्रतिमा स्थापित की गई। शिवे सर्वादसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। महाराजेश्वरी एक सिद्ध शक्तिपीठ है। सती यज्ञ में कुंड में कूदी थी और भगवान शंकर लेके चले थे, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ शक्तिपीठ कायम हुई। इसी प्रकार महाराज राजेश्वरी मंदिर पर दाहिना चरण गिरा है। इस मंदिर का निर्माण 1018 में राजा भोज के कार्यकाल में हुआ। सभा मंडप मंदिर यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है। बहुत प्राचीन काल से यहाँ मंदिर व्याख्यित है और यहाँ पे दूर दूर से यात्री आते हैं और दूर दूर से जो आते हैं वो अपने कुछ न कुछ मनोकामनाओं लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मंदिर माता मंदिर के पे मंदिर में मेले में यहाँ पे हर साल पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्षद पतियों ने भाजपा की सदस्यता ली। पिछोर विधानसभा में 30 साल से कांग्रेस का कब्जा था। 6 बार से लगातार कांग्रेस के केपी सिंह कक्काजू विधानसभा चुनाव जीत रहे थे। वहीं इस बार पिछोर विधानसभा से भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी ने जीतकर भाजपा की यहां पर बढ़त बना दी। अब ऐसे में जैसे ही भाजपा से विधायक प्रीतम सिंह लोधी बने, तभी से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की भगदड़ देखने को मिल रही है। कन्याधारा नगर परिषद के पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष सज्जाद अली सहित कांग्रेस के 2 पार्षदों के पति आशीष जैन जेनू और मुस्ताक अली ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी की मौजूदगी में पिछोर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि और भी कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नगर में लिया हमने ये फैसला। इस समय भाजपा का विधायक है, भाजपा की डबल इंजन सरकार है और पिछले 1.5 सालों में नगर में कोई विकास नहीं हुआ। मेरे वार्ड में पर्सनल अगर बात करूं तो एक रुपए का कोई काम नहीं हुआ। नहीं, क्या कि मैं तो मेरा उद्देश्य एक ही रहा है, हमेशा जनता की सेवा करना। 10 वर्ष पार्षद रहा कांग्रेस में, 5 वर्ष उपाध्यक्ष रहा और ईमानदारी से जनता की सेवा की। कभी मैंने पार्टी स्तर पे काम भी नहीं किया। अपनी ईमानदारी, भाईचारा, मोहब्बत और जातिवाद को न देखते हुए जो जनता की सेवा की। और मुझे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप जलाकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद आज का दिन आया है। अच्छी बात यह है कि सभी ने इसमें एकता दिखाई, सभी आयोजन में शामिल हुए। आज न केवल अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के हम सबका सौभाग्य है
यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, वाकई ये अद्वितीय है। पूरा देश तो हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे सारे संगठन के